सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या पढ़ लिया है कि हमारे पास शेप्स होती हैं, 5 तरीके की बिल्ट इन शेप होती हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। ऑलरेडी हम ये लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक सर्कल होती है, इसे बोलते हैं हम सर्कल। ये होता है एलिप्स, ये होता है कैप्सूल, ये है राउंडेड रेक्टेंगल। रेक्ट पढ़ा था ना, रेक्ट फंक्शन के अंदर, पाथ फंक्शन के अंदर रेक्ट, और ये होता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। रिवाइज कर लेते हैं लास्ट वीडियो के बारे में अपना। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे स्विफ्ट यूआई को, फिर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमने सर्कल बनाया था, उसमें एक ये प्रोटोकॉल है शेप, इसको कंफर्म करेंगे। अब शेप क्या है, ये व्यू टाइप का है, तो बेसिकली हम व्यू बना रहे हैं। जिस शेप के अंदर एक मेथड होता है पाथ फंक्शन, जो क्या था, एक सीजी रेक्ट टाइप का पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है एक पाथ टाइप को। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक पाथ को क्रिएट करेंगे। तो पाथ क्रिएट कर लिया। दूसरा क्या था, पाथ में अपना ऐड करेंगे पाथ। ये तो जस्ट एक सर्कल क्रिएट करने के लिए, तो इस पॉइंट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि ये दूसरा पॉइंट है। ये हमने फर्स्ट है पाथ क्रिएट करना। दूसरा काम किया था हम एक स्टार्ट पॉइंट क्रिएट करेंगे। तीसरा किया था हम अपने स्टार्ट पॉइंट को क्या करेंगे, मूव करेंगे। चौथा पॉइंट क्या था, एक लाइन ऐड करेंगे, कि हमने एक स्टार्ट पॉइंट बना दिया, अब हम बोल रहे हैं कि एक और पॉइंट होगा, अब इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। तो फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने के बाद अगेन एक लाइन ऐड करेंगे, यहाँ पे यहाँ साथ लाइन मूव कर रहा है तो लाइन, अभी ये मूव करेंगे तो ये स्टार्ट मूविंग हो जाएगा। अब वो कहाँ पे रुकेगा, वो एड लाइन का जो पॉइंट होगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ से हम बोलेंगे, यहाँ से दूसरा एक पॉइंट ऐड कर दिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया, हमने तीसरा पॉइंट ऐड किया, या फिर हमने क्लोज अप पाथ किया, तो वो स्टार्ट पॉइंट पे आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल बन गया हमारा। और उसके बाद इस पाथ को हम जब रिटर्न करेंगे तो प्रॉपर एक हमें सर्कल बना के ये दे देगा। तो ये था जो हमने ऑलरेडी किया था कि एक पाथ क्रिएट किया, एक स्टार्ट पॉइंट में मिड एक्स लिया, मिड वाई लिया, फिर उसको मूव किया, फिर एक लाइन ऐड करी, फिर दूसरी लाइन ऐड करी, फिर क्लोज कर दिया उसको सब पाथ को। और या तो ये लाइन, ये ऑल्टरनेट है जिसका, और ये रिटर्न कर दिया। तो ये कोड था। अब इस कोड में सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्ट पॉइंट। उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हम बता भी चुके हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये हम एक स्क्रीन को अपने इमेजिन करके चल रहे हैं कि स्क्रीन के पर्पज से, कि स्क्रीन में कहाँ चीज़ क्या बनेगी उसके बारे में बात करें। तो ये हमारी स्क्रीन है कोई, ये वाली स्क्रीन। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 है, मिनिमम साइड है, ये मैक्सिमम साइड है, और यहाँ पे वैल्यू 1 है, और यहाँ तक 0.1 2 3 4 इस तरीके से ये 1 है लास्ट में। ऐसे ही ये y का है, ये x एक्सिस का है, ये y एक्सिस का है। जब भी हम x एक्सिस से y की बात करते हैं तो ये वाले x प्लस होता है, ये वाला x माइनस होता है, ये y माइनस होता है, ये y प्लस होता है। और ये हमारी हाइट है, ये हाइट के डायरेक्शन में तो y होता है। ये हमारी स्क्रीन हो गई। अब इतना क्लियर हुआ। और यहाँ की जो वैल्यू है ये वाली, जब हम ये करते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ x भी 0 होती है, यहाँ y भी 0 होती है, दोनों यहाँ पे क्या होते हैं 0। इधर बढ़ता है तो x बढ़ता है, इधर बढ़ता है तो y बढ़ता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यही चीज़ हमने करी थी, x 0 है, y 0 है इस पॉइंट पे, और ये x प्लस है, ये x माइनस है, y प्लस है, y माइनस। ये मैथमेटिकल टर्म्स है। नाउ हम स्क्रीन के टर्म में बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब हमने पढ़ा था ना, हमने एक ट्रायंगल के अंदर रेक्ट डॉट मिड एक्स कर दिया, मिड वाई कर दिया। अब उनके मीनिंग्स को समझ के चलो। तो स्टार्ट पॉइंट था जो हमारा, स्टार्ट पॉइंट जो था वो पॉइंट्स के अंदर था, एक्स और वाई हमने दिए थे उसमें। तो एक्स था रेक्टेंगल डॉट मिड एक्स, रेक्टेंगल डॉट मिड वाई। तो बेसिकली ये क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है, ये रेक्टेंगल ही तो है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि अच्छा ये तो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए यहाँ होगा। तो हमारा बेसिकली ये है कि यहाँ से स्क्रीन हमारी स्टार्ट हो रही है 0 0 से। तो जो ये पॉइंट होगा 0 0 है, तो यहाँ पे मिनिमम मिड का मतलब है ये पॉइंट, ये पॉइंट। अगर हम बात करें x की तो ये होगा x का मिड, मिड x इसे बोलेंगे। अब आधी स्क्रीन पे y का मिड होगा, ये मिड y है, सॉरी ये मिड x है, और ये मिड y है।
क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ऐसे ही ये वाला क्या पॉइंट होगा, ये एक्स और वाई है, ये मिन एक्स होगा, यही मिन वाई होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। जब हम वाई की बात करें तो वाई क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये मिन वाई हो गया। तो यहाँ क्या होगा, ये मैक्स वाई होगा, ये भी मिन वाई होगा और ये मैक्स वाई होगा। तो ये तो वाई की टर्म में हो गया। अब एक्स की टर्म्स में हम देखें, यहीं पे ये 0 है, ये तो मैक्स एक्स हो गया, सॉरी मिन एक्स हो गया, मिन की वैल्यू मीन्स 0, मिन एक्स। और ये एक्स 1 2 3 1 पे पहुंच जाएगा जब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया मैक्स एक्स और ये हो गया मिड एक्स। तो कोई भी पॉइंट जो हमारा यहाँ बनेगा वो होगा, उसे हम कहेंगे ये मिड एक्स है और ये मिड वाई भी है। यहाँ मिड का एक्स भी है, यहाँ मिड का वाई भी है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया मिन एक्स, यहाँ पे एक्स मिनिमम रहेगा तो क्योंकि 0 है, और मैक्सिमम क्या है, ये वाई की वैल्यू जो स्क्रीन की साइज है हमारी। तो इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं। और जब हमने जो ट्रायंगल बनाया था उसमें क्या था कि हमारा जो ऐसे बना था ट्रायंगल इस तरीके से, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे एक्स भी मीडियम में, यहाँ पे वाई भी मिड है। तो ये यहाँ से बना ना पॉइंट, यहाँ से, तो एक्स भी मिड है, वाई भी मिड है, इसलिए हमने स्टार्ट पॉइंट क्या लिया था, रेक्टेड डॉट मिड एक्स मिड वाई। तो ये पॉइंट था, क्योंकि ये आधा यहाँ से आधा यहाँ से, तो हाफ हाफ था, तो मिड एक्स और मिड वाई हो गया। तो इस चीज़ समझ में आई इतनी। अब हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होगा कि सबसे पहले कोई स्टार्ट पॉइंट होगा, हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 0 पे क्या हो गया, ये भी मिन एक्स और मिन वाई दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वो मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, मिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मिन वाई और ये हो गया 0.5। इस तरीके से फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर x की वैल्यू क्या होगी 5, y की वैल्यू क्या होगी 5, फिर यहाँ से वापस आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 5, y की वापस 0 हो गई। और जब वापस आएंगे या तो क्लोज पाथ करेंगे या स्टार्ट पॉइंट करेंगे। तो ये चीज़ रेक्टेंगल की समझ में कैसे बनते हैं। अब हमने जो प्रोटोकॉल ऑलरेडी देख लिए थे कि शेप एक प्रोटोकॉल है, वो व्यू को और एनिमेटर क्यों एनिमेट करें, हम मूव कर रहे हैं, पाथ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें हमारे क्या होते हैं, एक रोल भी होता है, शेप रोल क्या होता है। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उस फंक्शन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन में स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक ऐड करेंगे। ये कुछ और यूनियन इंटरसेक्शन, मीन सर्कल बनाएंगे, उसका यूनियन क्रिएट कर सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला लाइन इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो मीन्स ये कुछ मेथड्स है जो हम शेप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने अंडरस्टैंड किया कैसे बना एक सर्कल या सॉरी ट्रायंगल कैसे बना, ये हमने समझ लिया। तो जब ट्रायंगल को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक स्क्रीन है जो हमने बिल्ड किया, उसके प्रॉपर पॉइंट कैसे हमने दिए वो हम समझते हैं। तो हम मान लेते हैं हाफ ऑफ द स्क्रीन ये है, हाफ ऑफ द स्क्रीन ये है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐड करती हूँ कि यहाँ मिड था हमारा, यहाँ से शुरू हुआ, वापस ये यहाँ से शुरू हुआ, और वापस ये यहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट से शुरू किया, एसपी में बोल देती हूँ अब इसको। और ये क्या था, ये था मिड एक्स, ये क्या था, ये था मिड वाई। तो स्टार्ट पॉइंट क्या हो गए, एक्स हो गया मिड एक्स, वाई हो गया मिड वाई। उसके बाद मैंने क्या किया, ये तो क्या था स्टार्ट पॉइंट क्रिएट कर लिया। दूसरा मैंने बोला मूव कर दो किसको, स्टार्ट पॉइंट को क्या कर दो, मूव। फिर मैंने बोला तीसरा कि अब एक लाइन ऐड करो, ऐड लाइन किसकी, पॉइंट की, पॉइंट में क्या होंगे एक्स और वाई,
अब इसका ये बताओ कि यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने जो नेक्स्ट लाइन ऐड की थी वो क्या थी, यहाँ पे ये क्या है x की वैल्यू क्या है मिनिमम x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है मैक्सिमम y। तो y यहाँ पे मिन y होता है, यहाँ पे मिड y होता है और यहाँ पे मैक्स y होता है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी मैक्स y। तो यहाँ पे हो गया x हो गया मिन x, और यहाँ पे x मिन x होता है इस पॉइंट पे मिन x, और यहाँ पे मैक्स x होता है और यहाँ पे मिड x होता है, तो यहाँ ये मैक्स x होगा और ये मैक्स y होगा। तो यहाँ पे मिन x और ये मैक्स y। तो दूसरी लाइन हमने क्या ऐड की थी, अपने आप वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं कि दूसरी लाइन थी मिनिमम x और मैक्सिमम y। तीसरी लाइन क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से ये लेके यहाँ तक, यानी कि हमें ये पॉइंट ऐड करना, उसके बीच में पाथ को मूव कराना है। तो ये मैक्सिमम x है और ये मैक्सिमम y भी है। तो चौथा लाइन क्या हम ऐड करेंगे कि एक ऐड लाइन करेंगे, x में क्या दे देंगे हम मैक्सिमम x और y में दे देंगे मैक्सिमम y। अब पांचवा क्या था, हमने फिर से एक लाइन ऐड करनी है, कहाँ पे इस वाले पे। तो इस वाले को हम दोबारा से तो क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट तो हमने क्रिएट कर ही रखा है, तो हम बोल देंगे ऐड लाइन और जो अपने पाथ का जो फंक्शन में क्या था टू, कौन से पॉइंट तक स्टार्ट पॉइंट तक, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि पाथ डॉट क्लोज सब पाथ, तो ऑटोमेटिकली सब पाथ में वो इस पॉइंट पे लाके अपने ट्रायंगल को यहाँ से लेके यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना लिया और उस पाथ को हमने रिटर्न करा दिया। तो ये समझ में आई कि हम कैसे ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब लोगो कैसे बनाएंगे स्विफ्ट का।